हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपीजीके की एक प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसमें हमने सारे एमपीजीके के टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, इसके अलावा फिजिकल डिवीजन और माउंटेन्स ऑफ एमपी ये सब कवर करा दिया है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जल्दी से चैनल में जाकर चैनल पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ एमपी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा वर्ल्ड इस सॉइल के लिए क्या स्पेशल फैसिलिटेट करता है। तो देखिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक दिन है जिसको सॉइल डे के नाम से मनाया जाता है, जिसका नाम है 5 दिसंबर। अब हम इस डे को 5 दिसंबर से याद कैसे रखेंगे? देखिए, हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने एक बहुत ज़्यादा बर्फ़ या फिर ठंडा वाला मौसम है। तो ठंड से क्या याद आता है हमें? दिसंबर। तो ठंडे मौसम में हम अपने 5 उंगलियों के साथ प्लांटेशन कर रहे हैं, सॉइल में खेल रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज उगा रहे हैं। ये सब हम देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि 5 दिसंबर को सॉइल डे आता है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सॉइल है वो टर्म कहाँ से आई। तो जो सॉइल है वो लैटिन वर्ड सोलम से निकला है, जिसका मतलब होता है अर्थली मटेरियल इन विच प्लांट्स ग्रो। एक ऐसा ज़मीनी लेवल या एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम प्लांट्स को उगा सकते हैं, उसको हम कहते हैं सोलम, और उसी से निकला है ये सॉइल, मतलब मिट्टी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि हमारे जो सॉइल है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, एक सॉइल में मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, ह्यूमस मतलब होता है नमी, मॉइस्चर होता है, और इसके अलावा टाइनी इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में जो सॉइल के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1929 को हुआ था। इसके अलावा जो लास्ट है वो है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर भी भोपाल में है। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका ये है कि जितने भी सॉइल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको भोपाल में मिलेंगे, जबकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर में सब कुछ कवर हो जाता है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बार मैप के थ्रू सारी सॉइल्स की लोकेशन को देख लेते हैं कि कौन सी सॉइल किस एरिया में पाई जाती है। तो शुरू करते हैं हम नॉर्थन रीजन से। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ये एलुवियल सॉइल है। ये सॉइल बेसिकली नॉर्थ में ही पाई जाती है एमपी के, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं हिमालयन से जो आती बहती हुई, वो अपने साथ जो सॉइल को लेकर आती हैं वो यही एलुवियल सॉइल होती है और वो इसको यहीं पर ही ड्रॉप कर देती हैं, इसलिए ये सॉइल यहीं पाई जाती है नॉर्दर्न रीजन में। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एमपी में मेनली और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल है उसका नाम है ये ब्लैक सॉइल। आप देख पा रहे होंगे कितना लार्ज एरिया इसने कवर किया है। तो ऊपर जो मालवा वाला रीजन होता है वहाँ पर पाई जाती है ये नॉर्मल ब्लैक सॉइल। इसके अलावा ये जो नर्मदा सोन वैली वाला जो रीजन है यहाँ पर पाई जाती है डार्क ब्लैक सॉइल, और ये लास्ट वाली सतपुड़ा मैकाल रेंजेस में पाई जाती है लेयर्ड ब्लैक सॉइल, जिसको हम हिंदी में छिछली काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये पूरा हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पर पाया जाता है मिक्स सॉइल यानी रेड येलो ब्लैक सॉइल, ये सारी मिक्स सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो रेड येलो सॉइल है ये पाई जाती है मेनली ईस्टर्न प्लेट्यू में या फिर शेडोल डिवीजन और जबलपुर डिवीजन वाले एरिया में। और लास्टली सबसे कम जो हमारे यहाँ सॉइल पाई जाती है वो होती है ये लेटराइट। चलिए अब हम चलते हैं एक करके इन सारी सॉइल्स को पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR है, उसने इंडिया में सॉइल्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया है। यानी उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल हैं दोस्तों? 8 टाइप की सॉइल्स हैं। तो उन 8 के नाम हैं, देखिए, एलुवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ज़्यादा उगता है इसलिए हम इसे ब्लैक काली कपासी मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा रेड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल,
माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल यानी जंगलों में पाई जाने वाली या पहाड़ों पे पाई जाने वाली सॉइल। इसके अलावा एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल जो रेगिस्तान में पाई जाती है वो वाली मिट्टी। सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल मतलब ऐसी जो नमकीन टाइप की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है वो वाली मिट्टी। इसके अलावा लास्ट में है ये पीटी और मार्शी सॉइल, इसका मतलब होता है दलदली मिट्टी यानी जहाँ पर कीचड़ वाली मिट्टी होती है इसको बोलते हैं कीचड़ वाली या दलदली वाली सॉइल। तो दोस्तों इसी के साथ ये आठों हमारे एमपी में नहीं पाई जाती, ये पूरे इंडिया के बेसिस पर है। हमारे एमपी में सिर्फ 5 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं जिनका नाम है ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, इसके अलावा एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और ये मिक्स सॉइल। तो जो अभी हम मैप पर भी देखकर आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ना शुरू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल हमारे एमपी में सबसे पहली चीज़ किस और नाम से जानी जाती है, नॉट ओनली इन एमपी, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जानी जाती है रेगोर सॉइल के नाम से। रेगोर यानी हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ी सी रफ होती है, आप इसको टच करेंगे तो ये बहुत हार्ड होती है, तो रेगोर सॉइल। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन में यानी कि यूएस में इसे चेरनोजेम के नाम से बुलाया जाता है। चेरनोजेम चिंगम, इससे आप रिलेटेड कर सकते हैं, इसको वैसे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है मतलब काली कपासी मिट्टी, तो दोस्तों कपास के ज़्यादा उगने की वजह से इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये बनी कैसे है। ये बनी है वेदरिंग प्रोसेस यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट होता है उसकी वजह से, वो भी कौन सी रॉक्स में, इग्नियस बेसाल्ट रॉक्स ऑफ डक्कन ट्रैप। तो दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको रॉक्स इन एमपी डिटेल में पढ़ाऊंगी, जिसमें मैंने आपको हर एक टाइप की रॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसको नॉर्मल याद रख लीजिए कि ये बेसाल्ट रॉक्स से बनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये हमारे एमपी के टोटल 47.6% एरिया को कवर करती है, तो जो कि हमारे एमपी का सबसे लार्जेस्ट एरिया है, अभी हमने मैप पे भी देखा था, बहुत ज़्यादा रीजन को ये एरिया को कवर करती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो पाई कहाँ कहाँ जाती है, मालवा प्लेट्यू में, नर्मदा सोन वैली में और ये सतपुड़ा मैकाल रेंजेस में, ये 3 रीजन्स को ये कवर करती है। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि इसका कलर ब्लैक क्यों है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक। तो देखिए ये जो ब्लैक सॉइल है ये इसलिए ब्लैक है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है आयरन यानी लोहे की, और लाइम यानी कि चूना इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लोहा और चूना इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो इसमें पाया जाता है जिसका नाम है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के होने की वजह से ये ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जब भी हमें कुछ लग जाती है लोहे से तो मम्मी बोलती है मम्मी आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाती होंगी, तो ये इसमें भी लोहा पाया जाता है। तो ये ब्लैक सॉइल जो है इसमें ऑलरेडी टिटनेस का इंजेक्शन मिक्स है यानी कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट इसमें पाया जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है दोस्तों पीएच स्केल। आपने सुना होगा बचपन में, ये बेसिकली है तो साइंस का टॉपिक, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ पर सॉइल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सारी जगह पर पीएच वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैं आपको ये यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक जहाँ पर काउंटिंग होती है। देखिए 0 से लेके 7 तक ये एक पार्ट होता है इसका, और 7 के बाद 14 तक एक पार्ट होता है। देखिए 7 जो है वो न्यूट्रल स्टेट कहलाती है, यानी कि ना ज़्यादा एसिडिक और ना ज़्यादा बेसिक। देखिए इसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो आपका जो भी सॉइल है वो एसिडिक होगी या फिर उसमें बेसिक होगी। बेसिक मतलब बेस, एसिड और बेस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए 7 से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हमारा पीएच वैल्यू कम होता जाएगा वैसे वैसे वो एसिडिक होती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो बेसिक या फिर एल्कलाइन की कैटेगरी में आती जाएगी। तो दोस्तों हमें इसको ध्यान रखना है। अब हम इसे याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी हम बचपन में ABCD लिखते थे तो पहले A लिखते थे और फिर B लिखते थे, और 7 नंबर इस तरफ और 7 नंबर उस तरफ, ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने। तो जो हमारी ब्लैक सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और पोटेशियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा
हमारी जो ब्लैक सॉइल है उसमें किस चीज़ की कमी है। इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी इसमें किसी चीज़ की तो कमी है ही, जिसका नाम है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस। दोस्तों ये एक गोल्डन मंत्र मैं आपको बता रही हूँ कि एमपी की कोई भी सॉइल अगर आ जाए और आपसे पूछा जाए कि उसमें किस चीज़ की कमी है, तो उसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस की ज़रूर कमी होगी। तो अगर ये ऑप्शन में आपको मिल जाता है तो आप उसको डेफिनेटली टिक कर दीजिएगा, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस। आप आगे भी देखेंगे आपको हर एक सॉइल में इसकी कमी दिखेगी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि इसका नेचर क्या है। जो भी मैंने आपको पीएच स्केल पढ़ाया था ना, वो इसी नेचर के लिए पढ़ाया था कि देखिए इसका जो नेचर है वो कितना है, 7.5 से 8.5। तो आप खुद ही बताइए कि ये एसिडिक होगी या एल्कलाइन होगी। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये 7 से ऊपर है इसलिए इसका नेचर कैसा है, बेसिक यानी कि एल्कलाइन। लास्ट में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। ज़्यादा एसिडिक होगी तो हम क्या करेंगे और ज़्यादा बेसिक होगी तो क्या करेंगे। तो इसलिए आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ एंड तक। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लैक सॉइल है उसमें एक बहुत अच्छी खासियत है कि उसके पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। मतलब कि अपने अंदर पानी को लंबे टाइम तक सोख कर रख सकती है। इसको बहुत ज़्यादा बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सूख जाती है, फिर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर खुद ही हो जाती है। तो दोस्तों इस वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से इसको सेल्फ फ्लोइंग कहते हैं, यानी कि ये अपने आप को खुद ही जोत लेती है, खुद ही इसमें दरारें पड़कर इसको वापस से ऊपर नीचे होने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन, वीट या फिर सोयाबीन उगाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ब्लैक सॉइल कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यानी कि रेड येलो सॉइल की तरफ। तो देख, जो रेड येलो सॉइल है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर हमारे एमपी का कवर करती है, जिसका कितना परसेंटेज है, 37%। वो कुछ 47% थी, ये कुछ 37% तक है। इसके अलावा इसका जो फॉर्मेशन है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से हुआ है, जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसका कलर रेड और येलो क्यों है, आपसे अक्सर कलर का रीज़न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो हमारी रेड येलो सॉइल है उसमें रेड कलर होने का रीज़न ये है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन के ऑक्सीडाइजेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है इस सॉइल के ऊपर तो क्या होता है, इसके अंदर जो आयरन पाया जाता है उसकी रस्टिंग होने लगती है, यानी कि वो थोड़ा सा जंग लगने लगती है उसके ऊपर, मतलब उसका जलने की वजह से वो रेड कलर का हो जाता है और रेड कलर उसी की वजह से आता है। जबकि जो उसका येलो कलर है वो इस मिट्टी का पानी के साथ रिएक्शन होने की वजह से उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और इस वजह से उसका कलर जो है वो येलो आ जाता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा हमारी जो रेड सॉइल है वो आयरन, एल्यूमिनियम और लाइम मतलब चूना, इन सब में बहुत रिच है, यानी ये सब कुछ एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर भी जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस, इन सब की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 8.5 यानी 5.5 से 8.5 तक वेरी करती है। मतलब ये कभी एसिडिक भी हो जाती है और कभी ये बेसिक भी हो जाती है, डिपेंड करता है उस एरिया की लोकेशन के ऊपर, वहाँ के टेम्परेचर या क्लाइमेट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों रेड येलो सॉइल जो है वो मेनली बघेलखंड और बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट, राइस, मिलेट्स और कोर्स ग्रेन, मिलेट्स मतलब होता है मोटा अनाज, ये सब कुछ पाया जाता है, यही सब उगाया जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल यानी कि एलुवियल सॉइल की तरफ। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल या बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है पेड़ों को अच्छे से ग्रो करने में। देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे एमपी के पाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में पाई जाती है। मतलब कि जैसे कि मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, इन सारे एरियाज़ में ये पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो बेसिकली उसमें भी यही सारे कमियां पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मटेरियल। आप देख पा रहे होंगे कि इन सब में ये सारी चीज़ों की कमी पाई जाती है जो बाकी अदर सॉइल्स में भी होती है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा दोस्तों इसको लोकली किस नाम से जाना जाता है, इसको लोकली दोमट या फिर कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, डिस्पोजिशनल सॉइल फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स। मैंने आपको बताया था कि जो नदियां हैं वो लेकर आती हैं ऊपर से मिट्टी को, जो सेडिमेंट्स को वो लेकर आती हैं, उसी को वो ड्रॉप करती जाती हैं, उसी से कौन सी मिट्टी बनती है, एलुवियल सॉइल। तभी ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी मानी जाती है।
इसके अलावा ये हमारे एमपी का सबसे कम एरिया यानी कि 3% टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर करती है सिर्फ। इसके अलावा दोस्तों जो एल्यूवियल सॉइल है उसके पास सबसे कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी कि ये अपने पास सबसे कम पानी को रख पाती है, इसमें हमें पानी डालना पड़ता है अलग से। और यहाँ पर मेनली वीट, शुगर कैन और मस्टर्ड। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख। जो हमारी एल्यूवियल सॉइल है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है सॉइल इरोजन। मैंने जब आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है जहाँ पर वो पाई जाती है यानी कि प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पर सॉइल इरोजन या फिर क्रीपिंग डेथ वाला कंसेप्ट था। तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो सॉइल इरोजन है वो चंबल रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन, मतलब कि जो मिट्टी है वो एक से दूसरी जगह खसक के चली जाना। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है किसी भी एरिया के लिए सॉइल लॉस होना, तो इसलिए इसको क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं, यानी कि रेंगती हुई मौत भी इसको कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो एरिया इससे अफेक्टेड है उसको हम बोलते हैं मोरेना डिस्ट्रिक्ट, वो मेनली मोरेना डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर गली इरोजन यानी सॉइल के साथ साथ वाटर भी यहाँ से हट जाता है, यानी वाटर भी यहाँ से चला जाता है, तो उसको भी हम गली इरोजन कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि एल्यूवियल सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं? तो टोटल 2 टाइप्स होते हैं। पहला है ओल्ड एल्यूवियल और दूसरा है न्यू एल्यूवियल। देखिए ये बहुत ही ईजी है याद करना। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम भांगर बोलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम अपना जो भी भांगर यानी कबाड़ा वाला जो भी होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं, तो वो ओल्ड हो जाता है, तभी तो उसको हम भंगार बोलते हैं, क्योंकि वो ओल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर भी भांगर जो है वो ओल्ड एल्यूवियल से आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल सी ट्रिक्स हैं जो आपको याद करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा खादर न्यू एल्यूवियल को कहते हैं। तो जो भी कोई नई चीज़ लेकर आते हैं अगर हम, तो उसको हम सबसे पहले खा लेते हैं। तो न्यू एल्यूवियल को हम खा लेते हैं और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम भंगार की तरह बाहर फेंक देते हैं। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो सबसे कम पाई जाती है और इसका लोकल नेम जो है दोस्तों वो है भटा सॉइल। भटा सॉइल यही आता है और ये जो है ये बेसाल्ट रेड जो रॉक सॉल्ट है उसके टूटने से बनती है। और इसके अलावा 4% एरिया ये हमारे एमपी का कवर करती है। जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं वो होते हैं शिवपुरी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और मेनली बालाघाट में ये सॉइल जो है पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है तो वो है बालाघाट वाला रीजन। इसके अलावा नेक्स्ट ये जो सॉइल है ये टेक्सचर में लाइट होती है, यानी कि थोड़ी हल्की मिट्टी होती है ये, और ये मेनली प्लेन्स पर पाई जाती है, यानी मैदानी वाले एरिया में पाई जाती है और रिवर बेल्ट्स पे, यानी कि जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं जहाँ से, बस उसी रीजन में ये पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो लेटराइट सॉइल है उसमें सैंड यानी मिट्टी और पत्थर बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ये भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी बाकी सारी सॉइल्स की तरह ही ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या उगता है? मिलेट्स, मेज और कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज इसमें मेनली पाया जाता है। के आगे हम देखते हैं अपनी लास्ट सॉइल जिसका नाम है मिक्स्ड सॉइल ऑफ एमपी। मिक्स्ड सॉइल का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें रेड, येलो, ब्लैक सारी चीज़ें आपको मिक्स नज़र आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये बघेलखंड रीजन में पाया जाता है, विंध्या रीजन में जहाँ पर विंध्याचल माउंटेन्स है वहाँ पर पाया जाता है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और शहडोल डिस्ट्रिक्ट में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा ये जो सॉइल है ये बाकी सारी सॉइल्स की तरह नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ये कार्बनिक कंपाउंड इन सब चीज़ों की इस सॉइल में कमी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेनली जो ग्रेन्स उगते हैं वो हैं ज्वार, बारले और बाजरा। और इसी के साथ दोस्तों हमारी जो सॉइल्स ऑफ एमपी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी सॉइल्स में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे वो ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर हमारी सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम उसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो हम उसके ट्रीटमेंट में हमेशा लाइम यानी कि चूना मिला देंगे। याद रखिएगा जब भी ज़्यादा एसिड हो तो हम उसके अंदर चूना मिला देते हैं ताकि उसकी जो pH वैल्यू है वो बढ़ जाए और उसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाए, क्योंकि उसकी pH वैल्यू बहुत कम हो गई होगी तभी तो वो एसिडिक फॉर्म में आई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक यानी एल्कलाइन फॉर्म में हो जाती है तो हमें क्या करना होता है? तो हमें उसके अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जिप्सम वो सब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसको याद कैसे रख सकते हैं कि जैसे किसी भी इंसान को अगर अपना बेस बढ़ाना है तो उसे जिम जाना होगा, तो बेस से जिप्सम आप याद रख सकते हैं ताकि उसकी जो pH वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाए और उसका जो
खारापन है यानी कि एल्कलाइनिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी सॉइल समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।